हम क्यों अपने खुदावंद को आजमाएं? जो काम हम कर सकते हैं हम वो काम यीशु को नहीं कहेंगे। हमने पिछले साल हो सकता है बहुत से ऐसे काम जो हम कर सकते थे हमने यीशु के जिम्मे लगाए हुए थे, इसीलिए वो नहीं हो पाए। लेकिन आज से हम ये अहद भी करेंगे कि हम अपने खुदावंद से वो काम कहेंगे जो हम ना कर पाए, जो हम कर सकते हैं वो हम खुद करेंगे। आमीन। एक शख्स ने एक जानवर पाला हुआ था और बड़ा ताकतवर जानवर था। वो उसको शिकार के लिए, वो जानवर शिकारी था और उसको जंगल में ले गया। हमारा टॉपिक क्या है? फोकस, और इसका ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब मैं आपको फोकस की बात बताने लगा। उस बच्चे की आपने टेस्टिमनी सुनी, उसका फोकस और भरोसा किस पर था? खुदा पर था। और उसका ईमान था, भरोसा था उसे कि वो आज नया पाँव लेकर जाएगा, उसने जूता हाथ में अब दोबारा नहीं पकड़ना, तो उसको खुदावंद ने पाँव दे दिया। लेकिन आज मैं उस कमी की बात करने लगा हूँ कि हम इंसानों में जो कमियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं, खासकर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। एक शख्स ने जब वो जानवर पाला तो उसने कहा कि क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं। वो जंगल में ले गया, उसने उसको आज़ादी दे दी। उसने कहा ये शिकार के लिए जाए। वो शिकार करने के लिए जब उसने उसे खोला तो वो शिकार करने के लिए भागा, और शिकार करते हुए यानी उसको जंगल में एक हिरन नजर आया। वो हिरन के पीछे भागना शुरू हो गया और भागते भागते काफी दूर तक जब भागा वो जानवर, तो रास्ते में यानी हिरन आगे है, वो जानवर पीछे है, तो सेंटर से लोमड़ी ने क्रॉस कर दिया। लोमड़ी उसके आगे से भागकर गुजर गई। उसने हिरन को छोड़ा और लोमड़ी के पीछे भाग गया। काफी दूर भागते हुए लोमड़ी और उस शिकारी के दरमियान से खरगोश ने क्रॉस कर लिया। उसने लोमड़ी को भी छोड़ा और खरगोश के पीछे भागना शुरू हो गया। उसके पीछे भी बड़ी मेहनत की, आखिर वो थकना शुरू हो गया। जब खरगोश के पीछे भाग रहा था तो खरगोश और शिकारी के दरमियान से एक चूहा क्रॉस कर गया और उसने खरगोश को भी छोड़ा और चूहे के पीछे भागना शुरू हो गया। जब चूहे के पीछे भागा तो चूहा जाकर अपनी बिल में घुस गया और शिकारी ने बड़ी कोशिश की, अपने पंजे और अपना मुंह उसकी बिल में फंसा बैठा। जब मुंह और उसके पंजे उसकी बिल में फंस गए, अब वो वापस ना निकले। इसका मतलब है हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमारे फोकस जो है, एक चीज के पीछे यीशु लगाता है, हमारे आगे से कोई और चीज क्रॉस कर जाती है, हमारा फोकस उधर से हटता है इधर। यीशु कहता है इबादत में आओ, हम कहते हैं चलें कोई बात, थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है, आज रेस्ट करते हैं। फोकस इबादत से हटा और तबीयत की तरफ आ गया। और तबीयत की तरफ जब हम रेस्ट करने के लिए बैठते हैं तो मोहल्ले से 2-3-4 बहनें आ जाती हैं, वो आकर उस बाजी के पास बैठ जाती हैं, गपशप लगाती हैं। वो और थकावट हो जाती है क्योंकि वो फिर लेटने का, आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता, फोकस दूसरी तरफ लग गया। जब वो जाती हैं तो और अजीज रिश्तेदार शाम को आ जाते हैं। अब उस 4 बहनों से फोकस हटा तो रिश्तेदारों की तरफ लग गया। चर्च से छुट्टी की किस वजह से? रेस्ट करेंगे। लेकिन रात तक फिर मेहमानों ने चल सो चल लगाई और फोकस इधर से इधर और इधर से इधर करते करते 12 बज गए रात के। फिर गप्पे मारते हुए टाइम गुजर गया, रात के 2 बज गए, सुबह उठा नहीं गया। फोकस ने ऐसा चेंज किया अपने आप को कि देखें अब सुबह की थकावट और बढ़ गई, तो छुट्टी सिर्फ चर्च से की। इसी तरह हमारे बहुत से फोकस हट जाते हैं जब खुदावंद के काम से, तो हम इतना फंस जाते हैं कि हम दूसरी चीजों के अंदर घुस जाते हैं। इसलिए बताने का ये मतलब है, अगर वो शिकारी अपने फोकस पर रहता तो डायरेक्ट हिरन ही खाता, लोमड़ी के पीछे ना जाता। उसने कैसे फोकस हटाते हटाते अपना मुंह भी फंसा लिया, अपने पंजे भी फंसा लिए और बाहर निकल ना पाया। इसका मतलब है कि फोकस जब हमारा स्ट्रेट नहीं है तो हम नुकसान उठाएंगे। आज हमें अपने फोकस को अपने डायरेक्ट निजात देने वाले यीशु की तरफ लगाना है, क्योंकि जिसके लिए पलूस भी कहता है कि मैं उस निशान की तरफ फोकस करता हूँ
यानी उस सलीब की तरफ भागा जाता हूँ जिसने मुझे फतह दिलाई। आमीन। ये बड़ी हासिल वाली बात है कि अपना फोकस ना हटाएं। और इसके लिए हमें करना क्या है? गलतियों 5 बाब देखेंगे, लास्ट गलतियों 5 बाब। हमें अब करना क्या है? तौबा है, सोच की तब्दीली है। सब कुछ तब ही चेंज होना शुरू होता है जब हमारी सोच बदलती है। हमारी ज़िंदगी का जो फोकस है हमारी तौबा के साथ, हमारी सोच के साथ बड़ा कनेक्टेड है। हम सोचते हैं कि इस साल मैं बड़े गोल अचीव करूंगा, तो आज हमने अपने वो गोल अचीव करने के लिए प्लान रखना है खुदा के आगे कि खुदावन देख, इस साल के अंदर जो तूने मुझे पिछले साल, मैं जानता हूं, मैं ईमान से आपको बता सकता हूं कि हम सबकी ज़िंदगी में खुदा ने कुछ खास रखा था। 2025 में हम सब के लिए कुछ खास प्लान थे खुदा के। तो हो सकता है वो किसी हमारी वजह से वो प्लान पूरे नहीं हुए, वो इस साल खुदा करना चाहता है। तो हम उन प्लान को रिवाइंड करेंगे एक दफ़ा फिर से, हम उन्हें वापस खुदावन से तलब करने के लिए मिन्नत करेंगे खुदा की कि खुदावन तू हमें फिर से मौका दे। जिस तरह खुदावन ने हमारे लिए शिफायत की कि अब आप, ए खुदावन, ए मालिक, इसे एक और साल दे ताकि ये आगे को फल लाए तो सही है, नहीं तो फिर इसे काट डालना। गलतियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। मगर रूह के फल, मगर रूह का फल जी, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगार। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यसु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी राहतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। आमीन। अब हमें इस कलाम के साथ चलकर खुदावन की मर्जी को पूरा करना है। हमें अपने रूह में चलना है। और रूह किसका? जो खुदा ने हमें इनाम में दिया, मददगार दिया है कि हम रूह के मुआफिक चलना शुरू करेंगे तो हम पुरानी सारी मुश्किलों और मामलात के अंदर से खुदावन से माफ़ी मांग सकते हैं। और वो हमें देने के लिए आज तैयार है। उसने अगर नया साल हमें दिया है तो उसने ब्लेसिंग के साथ दिया है। अगर उसने हमें ज़िंदा रखा है तो उसका कोई मकसद है हमें ज़िंदा रखने का, वो हमें फजूल में इस साल में आगाज़ ना करवाता। आज हम जो भी पढ़ा गया, रूह के फल, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, ये कितनी खूबसूरत बातें हैं। और एक ईमानदार के अंदर इनका होना 100% ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि कभी ज़रूरी तो नहीं हर वक्त खुश ही रहना चाहिए। खुश रहें, क्योंकि यीशु मसीह में हमें हर वक्त खुश रहना ही लाजिम है। मोहब्बत करनी है एक दूसरे से, और नाजायज़ मोहब्बत नहीं, जो मसीह की मोहब्बत है उसमें हमें चलना है। खुशी जो यीशु में है, थोड़ी सी खुशी के लिए यीशु को साइड पे नहीं करना जो दुनियावी खुशी है। इत्मीनान रखना है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कर दिया है उसने यकीनन हमारे लिए बड़ा इंतज़ाम किया है। तहम्मुल अपने अंदर इस तरह रखना है कि जिस तरह एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं। मेहरबानी इस तरह करनी है कि एक दूसरे से धीमे लहजे में बात करनी है, चीख कर एक दूसरे से बात नहीं करनी। नेकी इस तरह की करें कि आप नेकी करके ये भूल जाएं, क्योंकि यीशु ने भी आपके ऊपर बड़ी नेकियां की हैं और उसने कभी भी आपसे हिसाब नहीं मांगा। आप भी इसी तरह की नेकी करें कि दूसरों से हिसाब ना मांगते भी रहे, मम्मी तेरे ना भलाई की सी, तू मैनू दा रिजल्ट दे। ईमानदारी, ईमानदारी बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो थोड़े में दयानतदार है उसे ज़्यादा का भी मुख्तार बनाया जाएगा। इस तरह की ईमानदारी अपने अंदर आज से रखनी है। हिलम, यानी हिलम, हलीम वो शख्स होता है जो अपने आप को हमेशा दूसरों से नीचे रखे, ये ना समझे कि मैं इंज कर दूंगा उंज कर दूंगा। मगरूर, तकब्बुर, ये खुदा के लोगों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परहेजगार, परहेजगार एवं छोटी छोटी खुशी वास्ते किसी का गला नहीं कुटना, यानी थोड़ी जी चीज़ ली मुँह नहीं वटना, क्या चीज़ मैनू खान ली नहीं मिली, इन्ना को परहेजगार होवो कि अगर किसी ने आपकी चीज़ ले भी ली है, खा भी ली है, तो आप इतना तहम्मुल रखें कि अगर इसके मुंह में चला गया है तो खुदावंद खुदा इससे अच्छा मुझे भी दे सकता है, और चिढ़कर नहीं, मोहब्बत से। परहेजगारी इस चीज़ को भी हम कह सकते हैं। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। आमीन। यानी खुदा का कलाम किसी जगह पर भी हमें इन कामों की मुखालफत
नहीं करता, बल्कि इन कामों को करने के लिए हमें कहता है और आज़ाद रखता है। कि खुदा कहता है कि मेरे लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए बाबरकत रहें। आमीन। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। इस बात का मतलब समझते हैं आप? आज मैं भी बड़ी ख्वाहिशें करता हूं अपने दिल में, आप भी करते हैं, लेकिन हमारी हर एक ख्वाहिश सलीब को देखकर होनी चाहिए। यानी जिसने जिस्म की ख्वाहिशें की, समझ लें उसने सलीब को रद्द किया। जिसने रूहानी ख्वाहिशें की, उसने सलीब को अपने दिल में हमेशा कायम रखा कि यस्सु ने मेरे लिए अपनी जान दी हुई है। यानी वो कहता है कि सलीब पर खींच दिया अपनी सारी जिस्मानी ख्वाहिशों को, सलीब को देखें और खींच दें कि नहीं, जो मेरे यस्सु ने कह दिया मैंने वही करना है और मैं इसके बगैर कुछ नहीं कर सकता। इस साल में हमें इस फोकस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और अपने फोकस को हमेशा सलीब पर लगा कर रखना है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। अगर हम अपने आप को रूहानी कहते हैं तो रूहानी हम अपने कामों से साबित करेंगे, सिर्फ दुआ के वक्त रूहानी नहीं कि 5 मिनट की दुआ के अंदर हम बैठे तो बड़ी गैर जुबानें हों, बड़े बड़े ऊंचे अल्फाज हों, बड़ी बड़ी मोहब्बत भरी खुदा से बातें करें और उससे डिमांड करें कि खुदावंद इस साल तू मुझे फॉर्च्यूनर दे, इस साल तू मुझे एक बंगला दे। 5 मिनट की दुआ में ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। खुदावंद से जब बैठना है तो उसकी मर्जी को पूरा करते हुए बैठना है। उसने कहा कि फिर रूह के मुआफिक चलना भी पड़ेगा, फजूल में नहीं। हम चलें जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक और डिमांड करें खुदावंद से रूहानी बरकतों के साथ बड़ी बड़ी। खुदा ये नहीं देना नहीं चाहता, देना चाहता है। अगर उसने गैर कौमों को दिया है तो वो हमें भी दे सकते हैं, हम तो उसके अपने बच्चे हैं, हमें क्यों ना देगा। लेकिन हमें अपने कामों को चेक करके उसके मुआफिक चलना पड़ेगा पहले, तभी वो हमें हर एक चीज़ भी देगा। और खुदा ये भी हमेशा याद रखे कि खुदा अपने लोगों को गरीब नहीं रखना चाहता, खुदा अपने लोगों को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है। हम अक्सर गोरों की मिसालें देते हैं, तो गोरों की रूहानियत भी चेक करें कि उनकी रूहानी लेवल कितने बड़े हैं। वो रातों रात दुआएं करते हैं, घंटों दुआओं में बैठते हैं, वर्शिप करते हैं। हम आधे घंटे के कलाम में सुस्त पड़ जाते हैं, वो 6-6 घंटे की मीटिंग करते हैं। उनकी 4-4 5-5 घंटे की वर्शिप चलती है, 4-4 घंटे का सरमन चलता है। वो 10-10 घंटे की संडे की मीटिंग करते हैं। यस, नाच नाच के, झूम झूम के और खड़े होकर, उनके स्टेडियम बड़े होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कलाम के शुरू तक पहुंचें और वर्शिप के हिस्से को स्किप कर दें। तो जब हम खुदा की खिदमत में स्किप करेंगे तो फिर हमारी बरकतें स्किप होंगी कि नहीं होंगी? कैसे पॉसिबल है हम खुदा के काम को स्किप करें और खुदा हमारी सारी बरकतों की लाइन लगा दे? वो कुछ चीज़ें हमारी भी स्किप करी जाएगा। इसने वर्शिप नहीं की, इनके को फॉर्ट्यूनर की चाबी लैके साइड पे कर दो। इसने ये नहीं किया, इसे ये पकड़ के साइड पे कर दो। थोड़ी देर के लिए, ये नहीं। जब आप करना शुरू कर देंगे और मुतवातर करते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी का नॉर्मल इसको मेड्यूल बना लेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको रिवर्स करना शुरू कर देंगे। ये पकड़ बेटा, ये भी तेरी, ये भी तेरी। उसको नहीं पता कि मेरे बेटे बेटी ने काम पर जाने, इसको गाड़ी की ज़रूरत है। उसको पता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि बस में धक्के खाता जाए। उसकी कोशिश होगी मेरा बेटा कंफर्टेबल जोन में जाए। लेकिन जब हम उसको कंफर्टेबल जोन में लेकर आएंगे तो आमीन। और लास्ट में लिखा है, हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं ना एक दूसरे से। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी को चिढ़ाना नहीं है। मैं इस साल नवे साल का नवा सूट पाया, तेरे को लोग ही पिछले साल वाला पुराना, ये काम नहीं, चिढ़ाना नहीं है। और अगर किसी ने पहन लिया नया तो उसे जलना नहीं है। इस तरह की जिंदगी गुजारनी है आज के बाद। आमीन। अगर हम पुराने कपड़े हैं, नीट है, थैंक गॉड। चुगियां वाले मैं अक्सर वेना और मैं बड़ा गौर करना उन्होंने, उनके 2-2 महीने एक ही ड्रेस चलता है और काला शाह हो जाता है जैसे ग्रीस लगी होती है। और उनके पास नहाने की भी जगह बिल्कुल नहीं है। और वो नहाते पता कहाँ है? फिल्टर वाले टूटियों के पास, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि उनके पास और कोई जगह नहीं है। तो हम कितने मुबारक हैं, अपने घरों में रहते हैं, हमारे पास रहने बैठने सोने जागने के सारे वसाइल खुदा ने दिए हुए हैं। तो हम क्यों ना खुदा का शुक्र करें। तो अगर इन कदरों को आपने समझ लिया
कि आज जो मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, तो आप खुदा की शुक्रगुजारी से कभी मुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने जो आपको दिया है वो हो सकता है साथ वाले घर को ना दिया हो। जो कुछ आपके पास नहीं है वो आप देखिए कईयों के पास नहीं है। इसलिए हम खुदा का जितना हो सके शुक्र अदा करें। इसलिए लास्ट में उसने पौलुस रसूल ने लिखा कि तुम बेजा फख्र करके जो कुछ तुम्हारे पास है किसी को चिढ़ाओ ना, और कभी भी एक दूसरे से जलो ना, बल्कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करो कि खुदावंद ने आपको दिया, खुदावंद आपको ब्लेस करे। क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू किसी को बरकत देगा तो वो रिवर्स तुझे भी मिलेगी। आमीन। और यीशु किसी का तरफदार नहीं है। वो नहीं चाहता कि मेरा एक बच्चा नाराज होवे तो एक बच्चा मेरा खुशहाल फिरे, बल्कि माँ बाप की विश होती है कि वो सबको नए कपड़े लेकर दे, सबको खुश करे, उसकी विशेष पूरी करे। तो हमारा आसमानी बाप नहीं करेगा? अगर तुम जमीनी बाप होकर अपने बेटे को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप क्यों ना तुम्हें देगा। आमीन, आमीन। अब एक और थोड़ी सी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ लास्ट में। एक शख्स ने बलाई इलाकों पे, पहाड़ों पे सैर करने का प्लान किया। अब मैं बात करने लगा भरोसे की। अब आपको ये नए साल में भरोसा रखना है। पहले हमारा सारा फोकस पे बात हो रही थी, अब लास्ट में हम भरोसा करेंगे। और भरोसा इस कलाम के मुताबिक जो अभी हमने रूह के फलों के जिक्र को हमने अभी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है। एक शख्स ने पहाड़ों पर जाने के लिए सैर करने का प्लान किया, और वो पहुंचा जब उस इलाके के अंदर, तो वो पहाड़ों पर पैदल चल रहा था। बड़े नज़ारे उसने देखे कि खुदा ने कितने कितने बड़े पहाड़ बनाए हैं। अगर आपने खुदा की कुदरत का अंदाज़ा लगाना है ना, इस शायद लाहौर में तो हम नहीं इतना जजमेंट करते, जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं फिर पता चलता है कि खुदा कितना बड़ा क्रिएटर है, कि किस तरह उसने इतने इतने बड़े पहाड़ बनाए जिनको देखकर खौफ आता है। इतने बड़े पहाड़ खुदा ने बनाए हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं फिर खुदा खुद कितना बड़ा होगा। जब आप उन पहाड़ों पर जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है खुदा की कुदरत कितनी बड़ी है। जब वो शख्स पहाड़ों पर चल रहा था तो उसका पांव स्लिप हो गया, और वो खाई में गिरने के लिए ऊपर से लुढ़कता आ रहा है। अचानक बिल्कुल खाई से गिरने से कुछ टाइम पहले पुराना कोई दरख्त था, उसकी टहनी थी, उसके साथ उसका हाथ अटक गया। उसने उस दरख्त की टहनी को, मजबूत थी, पकड़ लिया। अब जब उसने टहनी को पकड़ा तो वो लचक खाकर खाई के दरमियान लटकना शुरू हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे गले में फांसी हो, फंदा हो, और वो फट्टे के ऊपर लटका हुआ हो। फर्क इतना हो कि नीचे से फट्टा खुलना है और बंदे ने बीच में गला टाइट हो जाना है। अब फंदा तो उसके गले में है, यानी कि उसने टहनी को पकड़ा हुआ है, लेकिन अब वो आवाजें लगा रहा है कि कोई है जो मुझे बचाए, कोई है जो मुझे बचाए। साथ वाले से कहे कोई है जो हमें बचाए। कौन है? खुदावंद है। तो उसे खुदावंद की आवाज आई। उसने कहा कि मैं खुदावंद हूं और मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। अब उसने कहा कि खुदावंद तू कैसे मुझे बचाएगा? सवाल क्या है? कैसे मुझे बचाएगा? खुदावंद ने कहा तो अपना हाथ टहनी से छोड़ दे तो मैं तुझे बचा लूंगा। वो देख रहा है थल्ले एडी नीवी खाई, इनू भी छड़ दिता तो मैं तो गया। खुदा ने कहा तुझे छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा। खाई देख के कहता है कोई होर भी है जो मैनू बचावे, कि इथों तो मशवरा मिला कि टहनी छड़ दे, कोई और भी है? आज लोग इस तरह कर रहे हैं, भरोसा नहीं है। उसने कहा भरोसा कर, मैं तुझे बचा लूंगा। उसने कहा खुदावंद तेरे तो मैनू भरोसा नहीं, क्योंकि थले तो खाई नजर आ गई, कोई और भी है जो मैनू बचावे। यानी लोग दूसरी चीजें ढूंढना शुरू कर लेते हैं, लोग दूसरे रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अगर ए खिदमत के सानू पैसा नहीं मिले, बाबियां को चल रहे, बरकत नहीं मिली चर्च विचों, किसी और को रिक्वेस्ट कर लेने। भरोसा नहीं है खुदा के ऊपर लोगों को।
और इसी वजह से लोग सेंटर में अटके ही हुए हैं। खुदा कहता है छोड़ दे सब कुछ, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन वो छोड़ना ही नहीं चाहते। सुक्की टहनी नूं फड़ के लटकिया है, ना उन्हें ना कोई फ्रूट है, पुराना कोई दरख्त सी। कोई होता है ना कि चलो बंदा लटका हो, कोई फ्रूट साथ साथ खाता रहे, बैठा रहे दरख्त के ऊपर। आज लोगों की जो सोच मेंटेलिटी है ये बन चुकी है, पुरानियां चीज़ां नहीं छड्डनियां, पुरानियां आदतां नहीं छड्डनियां, पुराने काम नहीं छोड़ने। नए साल के आगाज़ में भी वही सोचे, वही ख्याल, वही चीज़ें साथ साथ, और कोशिश करनी है कि पिछले साल खुदा ने बरकत नहीं दी, अगले साल को बाबा ही बरकत दे रहे हैं।